वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था। वो टॉपिक आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। बेशक उसको ज़्यादा नहीं देखा गया, लेकिन जिन लोगों ने देखा उन्हें काफ़ी हद तक समझ आई, अच्छा लगा। उसी टॉपिक को जारी रखेंगे और एक और डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ पे लोग वेस्टर्न और इंडियंस, जो वैदिक है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उस चीज़ को क्लियर करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न में ज़्यादातर लोग को मेजॉरिटी में ये पता है कि सन साइन से जो है वो प्रेडिक्शंस होती है, यानी कि जिस मंथ में वो पैदा होते हैं, उसमें देखिए सन साइन है, तो सन साइन से ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। अमूमन पाकिस्तान में ज़्यादा बताया भी सन साइन से ही जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, तो लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी असेंडेंट की बड़ी वैल्यू होती है। असेंडेंट जो है वो आपका अ, जो वक़्त चल रहा होता है, मैं जो टाइम आपसे पूछता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो आपसे टाइम पूछता है, तो वो इसीलिए पूछता है कि उस टाइम पर लगन के, जैसे मैं फ़र्ज़ कर लें इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, तो लिब्रा लगन है, तो लिब्रा लगन में इस टाइम जो भी चल रहा है लगन, वो लिब्रा लगन का चल रहा है। तो टाइम ऑफ बर्थ से लगन को देखा था। लगन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लगन को बॉडी कहा जाता है, सेल्फ कहा जाता है, यानी कि सेल्फ जो है वो लगन है। इसी तरह मून साइन होता है, मून साइन की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि मून साइन से भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितने भी हैं नक्षत्र हैं वो देखे जाते हैं, दिशाएँ हैं वो देखी जाती हैं, साढ़ वर्ष आपने देखा होगा वो देखा जाता है, ढैया देखा जाता है और बहुत से योग जो है वो देखे जाते हैं। इसी तरह सन साइन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। जब आप देखते हैं तो सन साइन से भी देखते हैं कि आपका सन किधर बैठा है, और ख़ास तौर पे जब मैच मेकिंग होती है किसी से भी। हालाँकि हमारे यहाँ तो बस ये है कि जी मियाँ-बीवी की मैच मेकिंग जो है वो आपके लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, इवन के आपके ब्रदर, आपके बेटे, आपकी औलाद, आपके लेबर, आपके वर्कर, उन सबको कैलकुलेट किया जाता है कि कौन-सा आपके लिए ज़्यादा सूट करता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो फिर जाके आप कहीं कैलकुलेशंस या सही चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो सन साइन की भी बड़ी वैल्यू होती है। बाज़ दफ़ा तो हम देखें जब चक्कर देखते हैं तो उसमें मून को भी देखते हैं, सन को भी देखते हैं। जब एक प्रेडिक्शन की जाती है तो असेंडेंट से भी उसको देखा जाता है, मून साइन से भी इसको देख लिया जाता है, बाज़ दफ़ा डेप्थ में जाके सन साइन से भी इसको, या तीनों साइन जो है वो बता रहे हैं कि नहीं। एक है जुपिटर नफ़्स, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ आपका जुपिटर बैठा है उसी को आप आगे बनाते हैं, और जुपिटर से लेकर फिर आप आगे प्रेडिक्शंस करते हैं। यानी कि जुपिटर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सेल्फ कहा जाता है, जीव कहा जाता है, जिसको हम नफ्स कहते हैं। लगन को भी सेल्फ कहते हैं। मार्स जिसका ताल्लुक बॉडी से है, मून जिसका ताल्लुक इमोशन से है, सन जिसका ताल्लुक सोल से होता है, मरकरी हमारी इंटेलिजेंस, हमारी जितना भी इंटेलिजेंस है, दिमाग है, माइंड है, सोच है, कम्युनिकेशन, उसे मरकरी से रिलेटेड लिया जाता है। जुपिटर है, हमारा विज़डम है, हमारी औलाद है। फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक भी माना है, तो खुशहाली जितनी भी है वो जुपिटर से देखे थे। सैटर्न कर्म कारक, यानी कि जितना भी कर्म हम करते हैं, जितना भी हम अमल करते हैं, वो सैटर्न से देखे जाते हैं। और कैरियर, चाहे वो जॉब में हो या बिज़नेस हो, उसका भी ताल्लुक सैटर्न से है। राहु मल्टीपल है, डिज़ायर है, क्योंकि राहु ना हो तो हमारे यहाँ ज़िंदगी में कभी तरक्की ना हो। क्लूजन भी है, केतु काट भी है, लेकिन जड़ से जोड़ता भी है। वीनस अल्लाह पार्टनर, फीमेल्स, फाइनेंस, सुख, वो वीनस से देखा जाता है। तो प्लैनेट्स की बड़ी कॉम्बिनेशंस के ऊपर फोकस किया जाता है। प्लैनेट्स कैसे जा रहे हैं उसको देखा जाता है। ये बहुत सी सारी चीज़ों को देखकर फिर ही आप कैलकुलेट किया जाता है। कल किसी ने वो सारस्वती का भी होता है। एक होती है डिजिटल एस्ट्रोलॉजी, नंबर वाइज़ हम दिखाते हैं कि किस घर को कितने नंबर मिले। मैक्सिमम एक घर के कम से कम होने चाहिए, तो 28 पॉइंट होना चाहिए। 28 से ज़्यादा हो तो वो घर आपको पूरे रिज़ल्ट देता है। इसी तरह प्लैनेट्स का भी होता है। ये इंशाल्लाह किसी दिन फिर टॉपिक इसको रखेंगे, इसको बताएँगे आपको
कि किस तरह जो है डिजिटल स्टोरेज जिसे भी इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगा कि चार्ट के थ्रू आपको बताऊँ और इसे कंप्लीट करूँ। तो आज टॉरस है, ओके। टॉरस की हम बात करेंगे कि टॉरस के जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनकी कंडीशंस क्या है, और स्लो मूविंग प्लैनेट जो कि 2026 में भी रहेंगे और 2027 में भी रहेंगे। टॉरस फलक का दूसरा घर, सेकंड ज़ोडिक साइन है। वीनस इसका रूलर है। यहाँ मून को एक्सॉल्ट होता है। मून यहाँ ताकतवर माना जाता है। एक्सॉल्ट होता है 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक मून यहाँ पे एक्सॉल्टेड में होता है। फलक का दूसरा घर है, वीनस का ये पहला घर है। टॉरस की अगर हम बात करें तो टॉरस के जो बहुत फेवरेबल प्लैनेट्स होते हैं टॉरस में, यहाँ पे वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मरकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सैटर्न यानी कि ज़ोहल इनका कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि योग कारक प्लैनेट है, यानी कि 9th और 10th का मालिक है। यानी सैटर्न इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट कहलाता है। राहु भी कहीं ना कहीं फेवर दे देता है यहाँ पर, ठीक है जी। फिर मार्स, सन और मून, जुपिटर इस कुंडली में कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते। सन को टॉरस में केंद्र का घर मिला हुआ है, यानी 4th हाउस मिला हुआ है, और कैंसर को तीसरा हाउस मिला है, यानी एफर्ट्स का घर जो है वो मिला हुआ है। मार्स इस कुंडली में 7वें घर का और 12वें घर का, 12वें घर का मालिक कभी न्यूट्रल भी होता है, 7वें का मालिक को मार्केश भी कहते हैं। जुपिटर को यहाँ पर एक 8वां घर और एक 11th हाउस मिला हुआ है। सैटर्न इस कुंडली में 2 खूबसूरत घर लेके चल रहा है। तो अगर बात करें सैटर्न की वो टॉरस वालों के लिए, तो सैटर्न उनके 11th हाउस में बैठा है, लाभ के हाउस में, यानी बेनिफिट्स के हाउस में बैठा हुआ, बड़े नेटवर्क के हाउस में, बड़ी सोसाइटी के हाउस में, मीनिंगफुल पीपल्स के हाथ में, और 11वें घर में कुदरती नहस प्लेनेट इसका कहा जाता है। तो जब नहस प्लेनेट 11th हाउस में आए, वो बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा देता है। लेकिन इस कुंडली में तो वो योग कारक है, 9वें का भी मालिक है, 10वें का भी मालिक है, और वो 11वें हाउस में बैठा हुआ, और 2027 तक इसने इधर ही बैठना है, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सैटर्न का 11th हाउस में बैठा, 11th हाउस इनकम का भी हाउस है, यानी आप कितनी इनकम के सोर्स जनरेट कर पाते उसका भी हाउस है। वैसे भी 11th हाउस का लॉर्ड भी एक्वेरियस ही सैटर्न बनता है, तो इस टॉरस कुंडली में ये बहुत बड़ा योग है। तो ये सैटर्न 11th हाउस में बैठकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न की अपनी 2 नज़रें भी हैं। तीसरी नज़र तो ये लगन पे ही डाल रहा है, यानी कि लगन पे ही डाल रहा है, और इस लगन का वो सबसे योग कारक प्लैनेट है। तो तीसरी नज़र तो लगन के ऊपर ही। तो ये आपको डिसिप्लिन के ऊपर रहना है। जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना आप चीज़ों को वेल मेंटेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ से वो 8th हाउस को देखेगा। 8th हाउस जो है प्रॉब्लमेटिक हाउस भी होता है। अगर आप रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ऑडिटर हैं, उनके लिए तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा असर देगा, उनके लिए बेहतर भी करेगा, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट भी करेगा। इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है, तो ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको इसके। पर जुपिटर आपके 3rd हाउस में आ गया। अब जुपिटर 3rd हाउस, आज के दौर में 3rd हाउस को भी बुरा माना जाता है। पहले दौर में 3rd हाउस को बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि पहले लोग थोड़ा मेहनत और स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करते थे। आज तो ज़रा कब लोग कहते हैं कि हमें कम एफर्ट्स करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, तो 3rd हाउस आज के दौर में थोड़ा-सा नहस मान लिया जाता है। 3rd हाउस में एक पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर आके बैठ गया, जो कि 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक यहीं पे रहेगा। आपका 8th हाउस का मालिक है। 8th हाउस का मालिक जो है, अपने से जो है 8th का मालिक अपने से 8th हाउस में आके बैठा हुआ है, और ये 11th लॉर्ड का भी मालिक है, यानी कि डिज़ायर का, ख्वाहिशात का पूरा होने का घर 11वां घर है। सैटर्न कहीं न कहीं, वो सैटर्न की नेचर भी है, कहीं न कहीं वो डिले फैक्टर ज़रूर लेके आएगा, क्योंकि उसकी वो नेचर नीचे तो नहीं वो छोड़ देगा। तो 3rd हाउस पे जुपिटर
मेहनत स्ट्रगल्स का घर जो है, पर वहाँ पे एक पॉजिटिव प्लैनेट्स का बैठना आपकी एफर्ट्स में कमी लेकर आएगा। छोटे बहन-भाइयों से अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें कमी वाक़या होती हुई नज़र आएगी आपको। उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं, आपके लिए कमियाँ वाक़या होंगी, छोटे बहन-भाइयों से प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म होती नज़र आएँगी। फिर यहाँ से वो 7वें हाउस को देखेगा, जो कि बेहतर है। डेली रूटीन वर्क्स आपका बिज़नेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, डेली रूटीन वर्क जो है उससे रिलेटेड, डेली सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड, यहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट देगा। फिर यहाँ पे 9th हाउस को भी देखेगा, तो वहाँ से 9th हाउस है, फिर 11th हाउस को भी देखेगा। यानी कि करियर के पॉइंट ऑफ से जो आप अपनी डिज़ायर, ख्वाहिशें रख रहे हैं, तो वो 11th में जाके वो पूरी होती हुई नज़र भी आएगी। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना हुआ है और जुपिटर आपकी एफर्ट्स में कमी भी लेकर आएगा, ख़ास तौर पर शॉर्ट ट्रैवल से। अगर आप लिखते हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, वो आसानी होते हुए नज़र आएगी। फिर 3rd हाउस जो है, आप कैसा बोलते हैं, उसका भी ये जुपिटर है, तो आपके बोलने में जो है थोड़ा-सा ज़हानत भी झलकेगी। ये चीज़ें भी बेहतर होंगी आपकी। अब ये 31 अक्टूबर तो रह गया, सैटर्न 27 तक रहेगा, जून तक। अब राहु केतु आपके 4th में और 10th में। 4th में केतु जो है थोड़ा-सा टेंशन देता है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ घर, चेंज ऑफ व्हीकल से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह, ये चीज़ रहती है। राहु 10 में बैठा हुआ है, अगर आप अनऑर्थोडॉक्स यानी तो थोड़ा-सा हट कर काम करते हैं, तो याहू राहु आपको बहुत फ़ेवर करेगा, काफ़ी हद तक फ़ेवर करेगा यहाँ पे। फिर ये दोनों प्लैनेट्स 5 दिसंबर तक हैं, इसी घर में 2026 तक। फिर इन दोनों ने भी हाउस चेंज करना है, 3rd हाउस में आएगा और 9th हाउस में आएगा। जो केतु है वो 3rd हाउस में आ जाएगा और राहु जो है वो 9th हाउस में आ जाएगा। तो डेफ़िनेट आपकी रेज़िडेंस, आपकी प्लेसमेंट वो चेंज होगी। हो सकता है आप फ़ॉरेन जाएँ, लेकिन प्लेसमेंट आपकी जो है वो चेंज होती हुई यहाँ पर दिखेगी। और जो फ़ास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरकरी आपके दूसरे घर में है, वीनस भी दूसरे घर में है, मार्स 12वें घर में ही है। तो यहाँ पे आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वहाँ बड़ा बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता नज़र आएगा। फ़ॉरेन से रिलेटेड काफ़ी है तो आपको बेनिफिट फ़ायदा नज़र आएगा। एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कर्ज़ा उतारने का मौका भी मिलेगा। 20 जून को इसने इधर ही आ जाना है। यानी कि जो 12वें घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है, वो आपके लगन में आ जाएगा। अब लगन में यहाँ पे हो तो और मार्स जैसा प्लैनेट थोड़ा एग्रेशन बढ़ता है, थोड़ा जोशीलापन ज़्यादा बढ़ता है, पर वो 7वें हाउस को देखेगा, जो कि बहुत अच्छा है। 7वें घर का लॉर्ड 7वें घर को देखे तो बहुत पॉजिटिव, यहाँ पे मंगलिक योग भी बनाता है। यहाँ आपको एनर्जी, अपनी बॉडी में एनर्जी फ़ील होगी, उसको थोड़ा किस तरह लेके चलना है, वो आपने देखना है। सन जो मूव करता रहता है, सन इस वक़्त जो है, वो टॉरस में बैठा हुआ है, जो कि आपके लगन में ही बैठा है, यानी केंद्र का मालिक, केंद्र में ही बैठा हुआ है। सन जब लगन में बैठा है, तो एक प्रोमिनेंट फिगर बनाता है आप। तो सन ने भी मिड ऑफ जून के बाद से 2nd हाउस में आ जाना, आपके केंद्र का मालिक है, अपने से वो 11वें में आएगा। तो कहीं न कहीं लाभ, फादर से, बिज़नेस से, गवर्नमेंट से कहीं न बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर यहाँ पे कोई भी कोई सेक्टर भी देखेगा, वो जो सॉरी सैटर्न तो देख रहा है, तो कहीं न डर लग रहा है कि गवर्नमेंट से कुछ जुर्माना वगैरह फेस ना करना पड़ जाए। मरकरी भी कैंसर में आएगा, वीनस भी कैंसर में आएगा, यानी 3rd हाउस से रिलेटेड काफ़ी एक्टिविटी जो है ये इस जून और जुलाई में आपको होती हुई यहाँ पर दिखेगी। और जुपिटर ने तो इधर ही है ना, अभी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मरकरी है, सन है, मून है, मार्स है, ये तो चेंज करते रहेंगे। तो जो प्रोमिनेंट सैटर्न 11th पे बैठा हुआ है, जुपिटर 31 अक्टूबर तक बैठा है, 5 दिसंबर तक राहु केतु बैठे हैं। तो अगर आप अनऑर्थोडॉक्स काम करते हैं, रूटीन से हट कर कोई काम करते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ आपने ज़रूर यहाँ पर गेन की होगा, बेनिफिट फ़ायदा भी लिया होगा। वो सैटर्न इस कुंडली का जो है सबसे योग कारक प्लैनेट है। फिर जैसे सैटर्न जैसे ही यहाँ पे निकलेगा, तो एरीज़ में आएगा, एरीज़ में सैटर्न बुरा होता है। तो वहाँ पे जो मून साइन टॉरस के हों, उनको साढ़ेसती के भी असर होंगे। तो साढ़ेसती के तरीके बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं कि साढ़ेसती आपको बनाएगी,
या आपको फ़ायदा देगी या आपके लिए ट्रबल होगा, क्योंकि इसका ढाई ढाई साल का स्पेल होता है। मून से जहाँ बैठा हो उससे 12वें घर में से शुरू होती है। लेकिन साढ़सती बुरी नहीं होती, साढ़सती अच्छे असरात भी देती है। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट की कंडीशंस के ऊपर। अब टॉरस वालों का तो योग कारक प्लैनेट है। हाँ, इसकी नेचर है, डिले फैक्टर्स आता है। जैसे 11th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सी डिज़ायर अभी आपकी नहीं पूरी हुई होंगी, उसमें डिले आया होगा, लेकिन कहीं न कहीं डिज़ायर को वो पूरा ज़रूर करेगा। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट जिनका मून साइन टॉरस है या एसेंडेंट टॉरस है, तो वो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको बड़ी फ़ेवर दे के जाएँगी। तो टॉरस का जो मेन 4 बड़े प्लैनेट हैं, सैटर्न 11th हाउस में बैठा रहेगा, यहाँ पे वो रेट्रोग्रेड भी होगा, सब कुछ होगा। जुपिटर 31 अक्टूबर तक इधर है। थोड़ी देर के लिए ये ल्यू में जाएगा जो आपका 4th हाउस है, दिसंबर तक, फिर वापस इसी घर में आएगा। तो यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2027 में वापस इधर आ जाएगा। तो मेजर जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है वो तो चेंज करते रहेंगे। उनको देख के आपको हम ट्रांज़िट में बात करते रहते हैं, उसमें भी आपने देखना है जब 20 जून को ये लगन में आ जाएगा आपके, तो थोड़ा एग्रेशंस, थोड़ा जोशीलापन भी आपके अंदर आएगा। थोड़ा 7वें घर को भी देखेगा, 4th हाउस को भी देखेगा, तो 8th हाउस को भी देखेगा, तो यहाँ पे ये चीज़ों को लेके थोड़ा-सा आपने चलना है। जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जुपिटर 31 अक्टूबर तक इधर रहेगा। सैटर्न जो है 2027 तक, जून तक इधर रहेगा। और आपकी कुंडली में यहाँ पे सैटर्न बहुत खूबसूरत है। केतु 4th हाउस में बैठा हुआ है। कहते हैं कि 4th हाउस में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव प्लैनेट तो पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। वो 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी होता है। और 4th हाउस केतु की नेचर है, कुछ चीज़ें आप ब्रेक करते हैं, ख़त्म करते हैं, इनसे जान छुड़ाते हैं। राहु 10वें घर में काफ़ी अच्छा भी माना जाता है, क्योंकि 10वें का मालिक सैटर्न वो अपने से दूसरे घर में, क्योंकि एक्सीलेंट घर है। फिर जो राहु जो है 9th में आ जाएगा। 9th में राहु भी बहुत सैटर्न की इम्पोर्टेंट हो। हाँ, जब सैटर्न वीक होगा एरियस में जाकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा। वो फिर लंबा अरसा है, उसमें देखेंगे क्या होगा। लेकिन टॉरस वालों के लिए 2026 और 27 में प्लैनेटरी कंडीशन कुछ इस तरह की रहेगी। फास्ट मूविंग प्लैनेट तेज़ी से चलते रहेंगे, या मार्स जो है वो लगन में भी आएगा, फिर सेकंड हाउस में आएगा। फिर ये मार्स और जुपिटर और केतु एक जगह इकट्ठे होंगे थर्ड हाउस में, वो आपका थर्ड हाउस होगा। थर्ड हाउस स्किल का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, छोटे बहन-भाइयों का होता है। वहाँ वो टाइम है आपको बहुत केयरफुल होके रहना है, क्योंकि आपका 7th का लॉर्ड भी है और वो केतु को भी देखेगा। तो यहाँ कुछ पार्टनर से, बिज़नेस से रिलेटेड कहीं न कहीं प्रॉब्लम, फादर इन लॉ का घर भी तीसरा हाउस बनता है, छोटे बहन-भाइयों का भी होता है। तो ये चीज़ें लेकर अगर आप देखेंगे, चलेंगे, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत-हाल बनती हुई दिखेगी। इस तरह आप, क्योंकि वो तो जब भी ट्रांज़िट फ़ास्ट मूविंग के होते हैं, वो हम आपको वक़्तन-वक़्त बताते रहेंगे। जैसे 8 तारीख को जो वीनस ने कैंसर में आ जाना है, और वीनस और जुपिटर का कंजंक्शंस यहाँ पर होगा, जो कि जमनाई में नहीं हुआ। उसके ऊपर डिटेल की बात करें, उसमें हम 12 जोड़ी के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।